अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे एनवायरनमेंट में वायरसेस आ गए हैं जो कि हमें हार्म कर सकते हैं। सो हमें अपनी हेल्थ को सही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम स्कूल में भी पीछे रह जाएंगे और हम हेल्थ वाइज भी पीछे रह जाएंगे और एक्टिव भी नहीं रहेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज ऑल अबाउट practice of multiplication and division. So let's come to the page number 12. Sorry, what's on the page number 12? Multiply the following. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में हमें 10 से 100 से या 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है, ऑलराइट? है ना? देख रहे हो सब क्वेश्चंस में या किसी को 10 से करना है या 100 से या 1000 से, है ना? ऐसा ही है ना? तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को किसी इस तरह की डिजिट के साथ जिसके साथ 1 हो और जीरोस हो, जैसे कि 10, 100, 1000, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस नंबर को जीरोस ऐड करके आंसर लिख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मजीद चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि 1 के टेबल में तो 1 1s are 1, 1 2s are 2, 3s are 3 इस तरह होता है ना? सो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 446,561, हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, राइट? अब इन 6 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, ठीक है? 10 के पास 2 डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, और जब हम 0 के साथ करते हैं तो 0 सब 0 हो जाता है, ठीक है ना? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास पहले पूरी लाइन 0 की आ जाएगी, उसके बाद जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी लाइन सेम एज इट इज आ जाएगी 446,000 और 561 की। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इन सोल्यूशन, हमारे पास एक 0 ऐड होगा और बाकी आंसर सेम रहेगा, है ना? तो इन शॉर्टकट वी कैन से दैट कि हमें हमेशा ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ उनके जीरोस को राइट साइड पे ऐड करना होता है ऑफ द नंबर, राइट? फॉर एग्जाम्पल 752,890. Now we have 6 digits here, but we have to multiply it with 1000. 1000 में क्योंकि 3 zeros होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा 753,890,000, ठीक है? 1000 आगे 3 0 आएंगे 1000 के, ऑलराइट? सो इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, पार्ट डी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 2,653,980, मतलब कि 265,3,980, एक 0 आएगा क्योंकि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? सो यही तरीका होता है इसको मल्टीप्लाई करने का। अब इनके पॉइंट्स के साथ भी कुछ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है, उसके अंदर पॉइंट आ गया है, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 या 1000 वाले किसी नंबर के साथ, तो उसका जो पॉइंट है वो मूव हो जाएगा टुवर्ड राइट साइड, और अगर हम उस डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 या 1000 के साथ, तो उसका डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है? डिवाइड लेफ्ट, मल्टीप्लाई राइट, डिवाइड लेफ्ट, मल्टीप्लाई राइट। सो अब हम देखते हैं, एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, उसका पार्ट 1 देखते हैं। 0.507 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। एज आई सेड बिफोर, मल्टीप्लाई करते हुए
डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा राइट साइड पर। जब हम देख रहे हैं 0.507 है मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमारा डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट साइड मूव हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन आएगा 50.7। क्या सोल्यूशन आएगा? 50.7। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं पार्ट बी। क्या है पार्ट बी में? 94.1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ। 10 में कितने जीरो हैं? 8 जीरो है। हमारा डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा टूवर्ड्स राइट 1 टाइम बिकॉज देयर इज 1 जीरो। सो 94.1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा? 941। That's it, decimal will be vanished। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है जिसको डेसिमल पॉइंट क्या करेगा? डिनोट करेगा। इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपने करने हैं। एक हम 1000 का देख लेते हैं। पार्टी 0.818 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 818 को आपने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ पॉइंट को, तो पॉइंट हमारा 3 डिजिट्स मूव कर गया राइट साइड पे। तो 818 3 डिजिट से हमने 3 डिजिट्स को ही मूव करना था, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल आउट हो गया और ख़त्म हो गया। तो हमारा सोल्यूशन होगा 818। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद से करने हैं, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। कंप्लीट द सम बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर। आपको क्या करना है? इन सब नंबर्स के आंसर्स दिए गए हैं, इनके आपने क्वेश्चंस फिल करने हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है किस नंबर के साथ हम 10 को डिवाइड करें तो हमारे पास 7000 आ जाए। बताएं, मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी नंबर के साथ 10, 100 या 1000 को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो 10 होगा उसमें एक डिजिट है, एक डिजिट हम काट देंगे ऊपर वाले नंबर में, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 7000 है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है, सॉरी एक नंबर को हमने डिवाइड किया है 10 के साथ, उसका आंसर है 7000, ठीक है। तो हम सिंपली लिखेंगे 70,000, 70,000 मतलब 4 जीरोस थे जिनमें से 10 ने एक जीरो काट दिया है और हमारे पास रह गया है 7000। इसी तरह 83,000 देख लेते हैं। अब इसको डिवाइड किया था इसने 1000 के साथ, तो सिंपली 83,100 नहीं था, ये था 83,100 और फिर 20 और, समझ गए? मतलब 831,000 था ये, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे पार्ट बी में 831,000, ठीक है। इसी तरह 4000 है सी में। तो क्या हम 4000 को का आंसर कैसे आया जब इसके क्वेश्चन के साथ 1000 को डिवाइड किया गया था? तो सिंपली ऑलरेडी 3 जीरो मौजूद है, 3 जीरो और इसके अंदर थे तभी उसको डिवाइड किया गया, तो वो 3 जीरो माइनस हो गए, ठीक है। तो ये थे 4 मिलियन, ठीक है। अब पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 89.46 कैसे आता है? अगर हम डिवाइड कर दें किसी एक नंबर को 10 के साथ, तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे मूव होता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 8.946 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, लेकिन हम यहाँ पे 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्वेश्चन होगा 894.6। लिखने जल्दी से 894.6। इसी तरह E का आंसर होगा 4.5 और F का आंसर होगा
f का आंसर होगा 53 और यू कैन से 5300, ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द प्रॉब्लम कार्ड। प्रॉब्लम कार्ड क्या है? ये एक ट्रिक है, एक हिंट है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ये लिखा गया है कि a के बारे में हमें पता नहीं है, b जो है वो a से 10 टाइम्स बड़ा है और c अल्फाबेट जो है वो b से a से ही 1000 टाइम्स बड़ा है। सो टेल अस कि क्या नंबर्स बनेंगे। देखिए नीचे लिखा गया है पिक एन नंबर फॉर a एंड सी व्हाट हैपेंड। अब आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क भी है कि आपने a के लिए एक नंबर सोचना है। इट शुड बी इन वंस। फॉर एग्जाम्पल आप 1 सोच सकते हो, 1 नहीं सोच सकते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक नंबर सोचें a के लिए, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ मतलब 1000 के साथ, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि c और b को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर आता है। आपने एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि a होगा 2, ऑलराइट। अब 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 के साथ हो जाएगा 20, तो मेरे b का आंसर आ रहा है 20। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1000 के साथ तो मेरे c का आंसर आ रहा है 2000, ठीक है। और अगर मैं c और b को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आएगा 40,000, ठीक है। तो ये तो होगा मेरे सॉल्यूशन क्योंकि मैंने a की वैल्यू डिसाइड की थी। अब आपको अपने a की वैल्यू डिसाइड करनी है ताकि आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। सो आई नो आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया है आज के लिए, बट इट्स ओके बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।